हेलो स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास के एक न्यू टॉपिक पोलिनोमियल के बारे में देखेंगे। इसके पहले वाले लेक्चरों में हमने फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम कंप्लीट किया था। अब पोलिनोमियल क्या होता है, सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करेंगे कि आखिर पोलिनोमियल में कौन कौन सी डेफिनेशंस होती है, कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल होते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको अगर बेसिक चीज़ें कंप्लीट करना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी जो समरी लिखी हुई है पेज नंबर आपकी 50 पर, वह समरी निकालेंगे। उस समरी की सहायता से हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट आपका लिखा हुआ है वह पोलिनोमियल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या बोलता है। आपके पास बुक है तो आप बुक खोल के देखें बिल्कुल कि ए पोलिनोमियल पी एक्स, पोलिनोमियल को किससे डिनोट किया है, पी एक्स से डिनोट किया गया है इन वन वेरिएबल एक्स इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन एक्स ऑफ द फॉर्म। आपके पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो किसके फॉर्म में है, एक्स के रूप में है। तब पोलिनोमियल कैसा होगा, पी एक्स इक्वल टू ए एन एक्स पावर ऑफ एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर ऑफ एन माइनस वन प्लस, इस प्रकार की जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, पोलिनोमियल की। वेयर जहाँ पर आपको ए दिख रहा है, A1 दिख रहा है, A2 A3 जो भी दिख रहे हैं वो सब क्या है, कांस्टेंट है। मतलब क्या, कोई एक नंबर मिलेगा आपको पर्टिकुलर, 1 2 3 4 5 कुछ भी मिल सकता है, PQRST ये भी मिल सकते हैं। एंड AN नॉट इक्वल टू जीरो, कभी भी AN जीरो नहीं होगा। अगर A की किसी भी वैल्यू, अगर यहाँ पे कोई सी भी वैल्यू A रख देंगे हम, तो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दी गई वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं एक्स जो दिख रहा है ये क्या है, आपका वेरिएबल है। तो ये आपको डेफिनेशन आपकी बुक में नोट करना है कि पोलिनोमियल पी एक्स इन वन वेरिएबल, एक्स एक वेरिएबल के लिए बात है क्योंकि पूरे ही इसमें क्या है, एक्स के रूप में है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन एक्स ऑफ द फॉर्म पी एक्स आपकी ये होती है, वेयर A1 A2 A3 ये आपके क्या है, कांस्टेंट है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, आपकी क्या होती है, पोलिनोमियल की डेफिनेशन होती है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। अब हम इसके टाइप्स देखेंगे यहाँ पे कि कितने टाइप्स के पोलिनोमियल होते हैं। तो जो आपका पॉइंट नंबर 2 दिया गया है उसमें आप देखेंगे लिखा हुआ है मोनोमियल। क्या लिखा हुआ है, मोनोमियल। तो ये मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल में आप डेफिनेशन देखिए क्या लिखा हुई है, ए पोलिनोमियल ऑफ वन टर्म, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें क्या हो, ओनली वन टर्म हो। कितने टर्म हो, वन टर्म, उसे आप क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। तो यहां पे आप डेफिनेशन देखेंगे, सेकंड पॉइंट आपका लिखा है ए पोलिनोमियल ऑफ वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। तो यहाँ पे एग्जांपल की सहायता से हम समझने की कोशिश करते हैं कि मोनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो उसने बोला वन टर्म, तो कैसा एग्जांपल ले हम जिसमें केवल एक टर्म हो। कुल मिला के सिंपल सा लिख दूँ मैं, ए एक्स, इसमें कितनी टर्म है, वन टर्म है। मैं लिख दूँ आपको 3x वन टर्म है, x वन टर्म है। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल जब आपको कहीं पे मिलेगा तब आप उसे बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। नेक्स्ट देखिए, आपको थर्ड वाले पॉइंट में आपको डेफिनेशन लिखी हुई बाइनोमियल की। तो बाइनोमियल क्या होता है, ए पोलिनोमियल ऑफ टू टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। वह पोलिनोमियल जिसमें कितने टर्म हो, टू टर्म हो, उसे आप क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। तो बाइनोमियल से मतलब क्या, जिसमें कितने टर्म हो, टू टर्म हो। जैसे लिख सकते हैं आप इसको ax प्लस बी, दो टर्म हो गई इसमें, ax और एक b। लिख सकते हैं 2x प्लस 5, और भी लिख सकते हैं 10x प्लस 2। तो जिसमें दो टर्म हो, आपको जहाँ भी मिलेगी टू टर्म, उसे आप क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। तो आपको मोनोमियल कंप्लीट हुआ होगा, बाइनोमियल कंप्लीट हुआ होगा। फोर्थ नंबर पर हम देखेंगे ए पोलिनोमियल ऑफ थ्री टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ऐसा पोलिनोमियल जिसमें कितने टर्म हो, तीन टर्म हो, उसे आप क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल इसके हम देखें। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस 3, ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ मैं ट्राइनोमियल की। कितने टर्म में, 1 2 3। इसको और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 1, ऐसा हमने लिख दिया इसको। कितने टर्म में, 1 2 3, इसे आप क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। तो ये आपका मोनोमियल हो गया, या आपका बाइनोमियल हो गया, या आपका ट्राइनोमियल हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। अगली डेफिनेशन हम देखेंगे कि ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। अब ये डिग्री क्या होती है, डिग्री मीन्स जो पावर आपकी लगी हुई है, सबसे बड़ी जो ग्रेटेस्ट पावर रहेगी किसी भी पोलिनोमियल की। कौन सी पावर, जो ग्रेटेस्ट पावर रहेगी किसी भी पोलिनोमियल की, उसे आप बोलेंगे डिग्री। जैसे इसी पोलिनोमियल की बात करें कि इसकी डिग्री बताइए क्या है, तो इसकी डिग्री में देखिए डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, आप क्या लिखेंगे,
इक्वल टू 2, क्योंकि इसकी पावर सबसे बड़ी पावर कितनी है, 1 से कि आपके पास 2 है, इसे आप बोलेंगे डिग्री। तो ये 3 टाइप्स हुए आपके कैसे, टर्म के रूप में, अकॉर्डिंग टू टर्म। अब बात हो रही है डिग्री की, तो डिग्री के अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पर, तो आपका जो पहला वाले की बात करें तो पहला बोलता है लीनियर पोलिनोमियल, मतलब क्या बोलते हैं, डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 हो, मतलब जिसमें पावर आपकी 1 मिले। क्या क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे मैं लिख दूँ ओनली ax, इसमें पावर x की कितनी है, 1 है, लेकिन दिखती नहीं, याद रखना है कितनी पावर है, 1। इसी को लिख सकते हो ax प्लस b, अभी भी पावर 1 है, x की पावर देखना किसकी, वेरिएबल की देखना है आपको। एक और एग्जाम्पल लिख दूँ इसी प्रकार से 3x प्लस 2, इसमें भी पावर कितना है, 1 है, यानी x की पावर जिस इक्वेशन में 1 रहेगी उसे आप बोलेंगे लीनियर इक्वेशन या लाइनर इक्वेशन या लीनियर पोलिनोमियल। क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आप डेफिनेशन देखेंगे, पॉइंट नंबर 6 आपको लिखा हुआ है कि पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 हो उसे आप क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। तो सेकंड नंबर पे आप लिखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको जब नोटबुक में लिखे तो आपको हेडिंग डालना है ना, हेडिंग डालना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसमें लिखेंगे ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फिर उसमें आप लिखेंगे एग्जाम्पल, तो इसके एग्जाम्पल अगर हम लिखें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² bx प्लस सी, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस सी। इसी प्रकार से आप दूसरे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ पर 4x² प्लस के 8x प्लस के 2, इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल दे दिया। तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यों, क्योंकि पावर कितनी है, 2 है। तो जिस भी पोलिनोमियल की पावर आपको 2 मिलेगी आप बोलेंगे कि वह क्या है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। सेकंड नंबर 7 नंबर वाला इसका पॉइंट है, आप देखेंगे इसमें आपको दिया गया है क्यूबिक पोलिनोमियल। ये क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, तो इसमें लिखा हुआ है ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो। तो कुल मिला के जो वेरिएबल की पावर है कितनी हो, 3 हो, उसे आप क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए अगर इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये होता है ax क्यूब bx² cx प्लस डी, कितनी पावर है, ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, 3 है, जिसे आप क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। जरूरी नहीं इस प्रकार से सिर्फ इतना सा भी हो चलेगा आपका, x³ प्लस 2 ये भी चलेगा, 2x³ ये भी चलेगा, ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल, ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल। तो बात क्या हो रही है कि जिसकी पावर 3 हो वेरिएबल की, जिस भी पोलिनोमियल में पावर कितनी हो, 3 हो पोलिनोमियल की वेरिएबल की, उसे आप बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। तो यहाँ देखिए हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, मोनोमियल जिसमें कितनी हो, ओनली 1 टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो। उसके बाद हमने पढ़ा पावर के रूप में, जिसमें 1 पावर लगी हो उसे बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल, जिसमें 2 पावर लगी हो उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसमें 3 पावर लगी हो उसे बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये बातें आपके दिमाग में बिल्कुल फिट होना चाहिए, जिनका यूज़ हम आगे जब इस चैप्टर को करेंगे तो होगा। अगर बेसिक आपका कंप्लीट नहीं है तो आप चैप्टर को नहीं कर पाएंगे। अब हम 2.1 एक्सरसाइज की बात करेंगे। 2.1 एक्सरसाइज का अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या दिखाना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। इसमें आपको जो 5 क्वेश्चन दिए गए, इसमें आपको यह बताना है कि इसमें कौन से पोलिनोमियल है अथवा कौन से पोलिनोमियल नहीं है, इस बात का आपको इसमें जिक्र करना है। देखिए हम पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, इसका पहले की बात अगर हम करें तो बोल रहा है कि 4x² माइनस के 3x प्लस के 7, बोल रहा है कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं। देखिए देखने से ही पता चल रहा है कि यह एक पोलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है, वेरिएबल की पावर यहाँ 1 है। वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर हो तो वह क्या होता है, एक पोलिनोमियल होता है। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे यस दिस इज ए पोलिनोमियल बिकॉज द डिग्री ऑफ एक्स इज ए होल नंबर। क्या लिखना है, यस दिस इज ए पोलिनोमियल बिकॉज द डिग्री ऑफ एक्स इज ए होल नंबर। सेकंड देखते हैं, सेकंड लिखा है y² प्लस √2। अब ये बताइए
कि पॉलिनोमियल है अथवा नहीं है, बिल्कुल है। अगर ये रूट वेरिएबल पे लगा होता तो हम बोलते पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन किस पे लगा है, संख्या पे लगा हुआ है, कांस्टेंट पे लगा हुआ है, ये कुछ भी हो सकता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पावर कितनी लगी हुई है, 2 लगी हुई है, तो हम लिखेंगे यस दिस इज ए पॉलिनोमियल बिकॉज द डिग्री ऑफ वाई इज ए होल नंबर। कितना है, होल नंबर है, 2 है। अगला क्या लिखा हुआ है थर्ड नंबर पर, 3√t प्लस के t√2। यहाँ बताना है आपको कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। बिल्कुल ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, देखने से ही पता चल जाए। टी के ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, और पावर कैसी होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। तो लिखेंगे दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ वाई इज नॉट ए होल नंबर, द पावर ऑफ टी इज ए नॉट ए होल नंबर, क्योंकि टी की पावर रूट का मतलब क्या 1/2 है, और 1/2 होल नंबर नहीं होता। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, क्या बोलता है, y प्लस 2/y। अब बताइए ये आपका पॉलिनोमियल होगा कि नहीं। ये पॉलिनोमियल आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर इसको मैं व्यवस्थित करके लिखूँ तो y प्लस के 2 y का पावर हो जाएगा -1, क्योंकि अपन में लिखा हुआ है, तो पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, पावर तो आपकी पॉजिटिव होना चाहिए और होल नंबर होना चाहिए। तो लिख देंगे इसमें भी दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ y इज नॉट ए होल नंबर। यहाँ पे होल नंबर आपका नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, x की पावर 10 है, y का पावर 3 है, और t का पावर कितना है 50 है। और बोला ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो ये पॉलिनोमियल है, लेकिन उसने क्वेश्चन बोला विच आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो ये 1 वेरिएबल का नहीं है, कितने वेरिएबल का, 3 वेरिएबल, x y और t। इसमें कितने वेरिएबल है, x है, y है और t है, ठीक है। लेकिन ये 3 वेरिएबल का, लेकिन ये पॉलिनोमियल है। क्या लिखेंगे, यस दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल। आप आंसर में लिख देंगे यस दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल। कितने वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, ये 3 वेरिएबल का है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट थे। आगे और भी इस एक्सरसाइज में बेसिक से ही क्वेश्चन दिए गए, कोई खास नहीं है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम आगे के क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।